नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 21 सितंबर के आपके फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था, जो कि सुबह की मॉर्निंग पारी में जो हुआ था, उसके आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। फास्ट इस वीडियो में बताऊंगा, सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपके 120 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि कट ऑफ को निकालने में सहायता मिल सके। चलिए, पहला प्रश्न आपके गणित से संबंधित था, जो कि 84,000 80,000 वाला। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, मैं उत्तर ही बताऊंगा क्योंकि प्रश्न आप खुद देख लेना। तो इसमें सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, 21:22:16 इसका सही आंसर रहेगा। जिनके 21:22:16 है उनका सही रहेगा। दूसरा प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित, वह राजस्थानी संत जिसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। तो धन्ना धन्ना भगत जी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? आपको बताना है मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो मत्स्य उत्सव है वो आपके ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा सी, यानी अलवर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है जो आपके गणित से संबंधित है, तो चौथे प्रश्न जो गणित से संबंधित है इसमें आपका रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, हानि होगी 2.2% की। ठीक है ना, इसमें जो लाभ और हानि वाला है तो इसमें हानि रहेगी 2.2% की। पांचवा प्रश्न, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए जिन्होंने किया है उनका सही रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। छठा प्रश्न है, राजस्थान की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू की गई का नाम है। आपको बताना है पहली राजस्थान की जो मेट्रो लाइन है जो कि जयपुर में शुरू की गई है उसका नाम क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा पिंक लाइन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया था उन सभी का सही आंसर है। और उसके बाद में सातवां प्रश्न आपके गणित से संबंधित था, तो सातवें प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी रहेगा 1200। जिन्होंने 1200 किया था उनका सही रहेगा। सुनील ने एक वस्तु खरीदी जो उसे 10% लाभ वाला, इसमें 1200 आपका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न भी आपके गणित से ही संबंधित है। तीन संख्याएं 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात में है। इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के अंतर 37 का है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है आठवें में ऑप्शन बी रहेगा 72। जिन्होंने 72 किया था उनका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आपके पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर, तो इसमें रहेगा आपके भवाई नृत्य। ठीक है ना, ये नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य की देशज यानी स्थानीय प्रजाति नहीं है? तो विलायती कीकर, इसको बबूल भी बोलते हैं ना, विलायती बबूल, अपने मारवाड़ी में वलाती बावड़ जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, विलायती कीकल। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किसे पराजित किया? तो साथियों इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और ये हुआ था 1191 में। फिर द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान है उनकी हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12वां, किसी संख्या का 75% 75 पे जोड़ने पर परिणाम की वह संख्या आती है। तो इसमें जो ये आपका 12वां प्रश्न है मैथ का है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा 300 रहेगा इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन बी जिन्होंने किया था 300 उन सभी का सही है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य की सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? आप झीलों के हिसाब से इनको निकालना पड़ेगा, इस कौन से जिले में कौन सी है। तो आप निकालोगे तो इसमें सांबर झील आपका सही उत्तर आएगा, नागौर जयपुर और अजमेर वाला। तो ये सांबर झील, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। 14वां प्रश्न है, अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी है, दुविधा पर आधारित है? तो आपको दुविधा वाला लिखना था, ये विजयदान देथा की थी दुविधा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, विजयदान देथा। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने सूचना आयोग का गठन हुआ? ये राजनीति विज्ञान का है, तो इसमें आपका सही रहेगा 2। ठीक है ना, केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा होता है राज्य सूचना आयोग। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां,
राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 168 किलोमीटर बीकानेर। इसमें आपका ऑप्शन डी रहेगा बीकानेर। जिन्होंने बीकानेर किया था क्योंकि बीकानेर की सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? राज्य का मुख्यमंत्री किसका सदस्य होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का। ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी आपको यहाँ पर बताना था 18वें में। तो इसमें देखो बेड़स, कोठारी और खारी ये बनास की सहायक हैं। जाखम है ये माही की है, यानी सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम वहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर जाखम। जिन्होंने जाखम किया था वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? 19वां प्रश्न, इसका सही आंसर था आपके ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। ठीक है ना, इसमें था आपके ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आपके पूछा गया था, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य यह है धौलपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, धौलपुर। 21वां प्रश्न आपके गणित से संबंधित हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर ये काम है तो कितने दिनों में करेंगे? तो इसमें आपका जो सही आंसर, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन इसमें आपका 60 दिन रहेगा। ऑप्शन सी जिन्होंने किया था उन सभी का सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है? पणियारी। ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्ताफाल आंदोलन में, तो इसमें रहेगा कालीबाई। ये तो बिल्कुल इजी है। 23 के बाद 24वां प्रश्न है आपके कंप्यूटर से संबंधित है ये प्रश्न, और इसमें है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी है? तो इसमें F5 जिन्होंने किया था F5 वो सही था। 25वां प्रश्न है, 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कार है वो फास्ट चलती है बस से। यदि बस की गति कार की गति से 60% है तो कार की गति है वो कितने किलोमीटर होगी? इसको आप हल करोगे 25वें का, क्योंकि ये मैथ का प्रश्न है, इसको हल करना पड़ेगा। तो आपके सामने जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा 90 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर, सॉरी 26वें की ओर। उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा का नाम बताइए जिसने वैल्यू रचनाएं छंदों में लिखी है। वैल्यू, तो ये वैली से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, वैल्यू वैली। कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ अपने जो मित्र हैं वो वचनी का भी किया है, लेकिन इसमें आपका सही आंसर रहेगा सी वैली। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो इसमें रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। जिन्होंने रासायनिक उर्वरक वाला किया है उन सभी का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाती है। इसमें जिला रहेगा। कई सारे जो हमारे मित्र हैं वो राज्य करके आए हैं, उनका सही नहीं है, या फिर खंड जिन्होंने बोला है उनका भी सही नहीं है, तो इसमें रहेगा जिला। 29वां प्रश्न आपके मैथ से संबंधित एक्स वाई वाला, तो इसमें एक्स वाई वाला जो है इसमें सही आंसर रहेगा 29वें में ऑप्शन बी 11:21। जिन्होंने 11:21 किया है उनका सही आंसर है। 29 के बाद में 30वां प्रश्न आपके साइंस का। ठीक है, इसमें आपका रहेगा पहले में रहेगा संयोजन अभिक्रिया, दूसरों में रहेगा अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा है इसमें रहेगा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है इसमें फर्स्ट रहेगा। यानी पहले का 2, दूसरे का 3, इस तरह से आपके किस में आ रहा है वो आप देखिए। पहले का 2 और दूसरे का
3। ये ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए 31वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता कम थी? जालोर। इसमें आपका जालोर ऑप्शन डी सही है। महिला साक्षरता जालोर में सबसे कम थी। 32वां प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री उनको कहता है कि इनको मंत्री बनाना है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पे। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। 32 के बाद 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें पोटेशियम होगा। कई सारे जो अपने मित्र हैं वो मैग्नीशियम भी किया है, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पोटेशियम। अगला है, राजस्थान विधानसभा 2025 के अनुसार कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान की सीटें हैं वो राजस्थान में 200 होती है विधानसभा की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, 200। कितनी है विधानसभा की सीटें? 200। अगला प्रश्न है 35वां, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइड मिसाइल, इसमें रहेगा जो इसमें मिसाइल वाला है इसमें नाग MK2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है गणित से संबंधित प्रश्न है जिसमें कुछ धनराशि साधारण ब्याज 3 वर्ष स्वयं 60% वाला, इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 36वें में ऑप्शन ए 5390। जिन्होंने सही किया था वो उनका सही है। अगला है, राजस्थानी कविता संग्रह मुगटी जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो मुगटी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही शानदार करंट अफेयर का ये जो प्रश्न, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा 36वें में ऑप्शन ए रहेगा, मितेश निमोही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38वां, आपके फिर से गणित से संबंधित, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, 36। 38 के बाद में 39वां प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक, तो इसमें जोधपुरी कोट रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला है 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? मानव प्रेरित जलवायु का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो रहेगा 40 में ऑप्शन सी, प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 888, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 888 था। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले 2 थे। एक तो था जैसलमेर, दूसरा था प्रतापगढ़। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जैसलमेर और प्रतापगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं 2025 तक? यहाँ पर 2025 लिखते हैं विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो गए, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरे नंबर पे अशोक गहलोत हैं 15 साल, ठीक है ना। तो अशोक गहलोत वाले भी कुछ करके आए हैं, लेकिन इसमें मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भगवद गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया है? तो 44वें का जो सही आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ये करंट अफेयर का प्रश्न। अगला है, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो इसमें डूंगरपुर है नहीं, तो बांसवाड़ा, बिल्कुल बांसवाड़ा के नज़दीक से। अगला प्रश्न है, 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाई जाती है? खड़ताल आपको पता है हाथों में रख के अपन उनको बजाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जो गोल गोल जो लोहे के होते हैं और उनको आपस में टकराने से वो बजते हैं, तो वो होती है खड़ताल है, वो लकड़ी की बनाई जाती है। ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, लकड़ी। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन
2047 विश्व का दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है ना। ये जो सम्मेलन है ये हुआ था, ऑप्शन सी रहेगा उदयपुर में। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमएल एक्सेल स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसमें रहती है, ऑप्शन ए रहेगा XLSX, ये रहेगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था? तो स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो मगलुना गांव में हुआ था। अलग अलग जो पेपर के आपके जो हैं कोड है उस हिसाब से, किसी के मगलुना ऑप्शन ए में था, किसी के बी में, किसी में सी में। तो आपका ये ऑप्शन ढूंढना है, मगलुना आपका सही आंसर रहेगा। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इसमें आपका सही आंसर होगा 18 अप्रैल 1948। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो अर्जुन पुरस्कार है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 को। कितने को? 32 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके करंट का है। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बेचने पर प्रति क्विंटल किसानों को 150 रुपये, ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। 150 रुपये जिन्होंने किया था उनका सही था। 54वां प्रश्न है, 60,000 की राशि, ये मैथ वाला है आपके प्रश्न। तो इसमें आप देखोगे 54वें में मैथ वाला है, इसमें आपका सही आंसर होगा 5520 रुपये। 5520 रुपये जिन्होंने किया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो इसमें रहेगा वोट का अधिकार, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 56वां प्रश्न है, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर पत्थर से तराशे गए हैं, तो वो सफ़ेद संगमरमर का मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि सिरोही जिले में है साथियों, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, सफ़ेद संगमरमर। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आईपी एड्रेस का, ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर, आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सही है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी ये भी सही है। यह सिरोही जिले में ये भी सही है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 2722 मीटर है, ये भाई गलत है क्योंकि 1722 है ये। तो इसमें अपना ऑप्शन डी रहेगा 2227 मीटर वाला, वो आपका सही उत्तर है। 59वां प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो 59वें प्रश्न का आपका जो सही आंसर है, ऑप्शन ए रहेगा शिवकोक निजाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की? तो बिहार ने। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन देखते ही काफ़ी विद्यार्थी राजस्थान भी करके आए हैं, लेकिन आपका बिहार सही आंसर रहेगा। करंट का प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अपन को पढ़ के जाना है, अगर पढ़ के नहीं जाते हैं तो फिर उसमें गलत ही होते हैं। 61 का जो आपका गणित का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन बी रहेगा 8750 आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिजाइन युक्ति नहीं है? हार्डवेयर 62 में आपका जो सही आंसर है, ऑप्शन बी रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, बाकी सारे के सारे हार्डवेयर है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर। 63वां, राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत गंगानगर में सरसों का तेल, इसमें सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 64 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार के क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी वाला ये है, तो कोटा बूंदी ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। और यहाँ पर करौली दे रखा है, तो ये भी अपन सही मानेंगे क्योंकि ऑप्शन में है तो फिर मानना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्स जिसको अपन गोडावन कहते हैं, गोडावन के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर बाड़मेर वाला, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर।
फिर उसके बाद में ये था 65 और 67, ठीक है। एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए, तो अभद्रता उसमें नहीं होनी चाहिए। ये हिंदी का प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण का मतलब है उसमें परिमाण देना आपको, तो क्विंटल भर चावल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 3 किताबें लिखा है, ये तो संख्यावाचक है। अगला है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है 68 में। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, यही होता है ना? कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दृष्टि होगा इसमें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दृष्टि जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश शब्द नहीं है? विदेश शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं बताना है विदेश। तो इसमें रहेगा आपके पगड़ी, पगड़ी एक देश शब्द है, बाकी सारे सारे विदेश, तो ऑप्शन डी रहेगा पगड़ी। उसके बाद में आपका जो प्रश्न है आगे का 71, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज, खिचड़ी, खिचड़ी अपने देश की है, देशज, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। वागजाल की संधि है, तो वागजाल, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। बेसिस का अर्थ होता है, बेसिस का मतलब होता है आधार, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए रहेगा हथियाना। कृत्रिम शब्द का विलोम है, कृत्रिम का मतलब होता है कृत्रिम, और इसका विलोम पूछा है तो प्राकृतिक हो जाएगा उल्टा, ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निज का मतलब स्वयं के ऊपर, तो मैं स्वयं चला जाऊंगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित ये 77 प्रश्न इधर है, चलो थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना। रामचरित्र हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, ये नहीं है, ऑप्शन बी रहेगा। बाकी बुढ़ापा, एक बुढ़ापा भाव होता है, मित्रता भाव होता है, ममता भाव होता है, लेकिन रामचरित्र वाला ये ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, तद्भव, तो इसमें तद्भव शब्द हैं 78 में, आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी रहेगा आग। अगला है, किसी काम में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा स्पर्धा है भाई, उनसे टक्कर है आपकी, तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। मान लो विद्यार्थी आपस में टक्कर में रहते हैं तो स्पर्धा ही तो कहते हैं। दुशासन शब्द का संजय विच्छेद दुष्धन आसन, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। कुछ साथी है वो दुधन आसन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो उपयुक्त आंसर है वो ये है, आप जरूर कमेंट करके बताइए, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण में प्रत्यय कौन सा है? तो ग्रामीण में इन है, ई बड़ा और न, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 81 के बाद में 82 इधर है। निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची है। शीघ्र, त्वरित, तुरंत, तो इस तरह से ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, त्वरित। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य। हम अवश्य ही जाएंगे, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है 83 में, आपका ऑप्शन सी रहेगा। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रहेगा किसान। किसान और वायु ये है शायद, तो इसमें आपके नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, केवल ए और डी, किसान और वायु, ठीक है। अगला प्रश्न,
निहत्था शब्द का उपसर्ग है। निहत्था शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें है नी उपसर्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, नी उपसर्ग है इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 इंग्लिश का है। प्रतिलिपि, डुप्लीकेट। इंग्लिश वाले भाई मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इंग्लिश को छोड़ते हुए आगे। ये भी इंग्लिश का है। अब आते हैं 101, 101 पे। क्या हो रहा है इसमें? हाँ, 101 में है वो फेटिया शैली हैंड ब्लॉग प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें रहेगा अकोला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। 101 में ए ऑप्शन आपका सही है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसमें 102 में आपका सही आंसर है। उमेद भवन पैलेस जोधपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, जोधपुर। अगला है, सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान की किस नदी पर है? तो सरदार समंद है वो सुकरी नदी, सुकड़ी नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और इसमें उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी रहेगा आपके साइंस का प्रश्न में। अगला है, भारतीय संविधान समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये संशोधन संविधान का हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हैजा, हैजा के लिए भाई दूषित जल होता है, दूषित पानी होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। हैजा रोग है दूषित गंदा पानी से होता है। फिर बल्लेबाज वाला है जो कि आपके गणित का है, 107 नंबर। इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा 66.5 जिन्होंने किया है उनका सही है। और फिर पाई चार्ट वाला है, पाई चार्ट वाला इसमें थोड़ी माथापच्ची ज़्यादा है और हो सकता है ये प्रश्न कुछ डिलीट भी हो जाए। जिस तरह से इसमें महिलाओं का नाम ही नहीं लिखा हुआ है लेकिन महिलाओं की बतानी है संख्या, तो ऐसे में इसमें जो आपका सही आंसर है ये आपका प्रश्न संख्या है 108। और इसमें आपका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा 81.66%। ठीक है। 109 प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु अंजी खड्डा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला है, चंबल नदी केबल स्टे ब्रिज परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें सही आंसर। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? अस्थि पंजा होता है इसमें, अस्थि पंजा, सॉरी अस्थि मंजा। ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। 112 भारतीय जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन प्रतिशत अधिक रहा है? बाड़मेर जिला। सबसे ज़्यादा किस में हुई है? बाड़मेर में। दो संख्या है 2:3 अनुपात में है, उनका एलसीएम 216 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है आपको। तो इन संख्याओं का योग है 180 होगा। ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, 180। राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया है? बीकानेर में, सैनिक स्कूल बीकानेर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लोणी नदी की। जवाई नदी है वो लोणी की सहायक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और किस शासक ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसमें रहेगा महाराजा गंगा सिंह नहीं, इसमें रहेगा आपके सवाई राम सिंह सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, करणी माता का जन्म फलौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? सुआप गांव। इनके बचपन का नाम रिदुबाई। जोधपुर किले की नींव का पहला पत्थर इनके हाथों से रखा गया। ये सब आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य के रूप में भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की कथाओं का चित्रण है? तो ये होता है गौरी नृत्य, जो कि 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। और ये दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा होता है। अगला, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायक और नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आपदा प्रबंधन की बात हो रही है तो ये जयपुर में होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए जयपुर।
और अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष होती है, जिसमें विधायक बनने की न्यूनतम आयु कौन-सी होती है? वो भी 25 होती है। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर 25 वर्ष। तो साथियों, मैंने सिर्फ़ अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले कौन से शिफ्ट का पेपर चाहिए वो आप कमेंट करके बताएं। आपका स्कोर क्या बन रहा है भाई, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ है वो तैयार करने में हेल्प रहेगी और अपन एक दूसरे की स्तर का भी पता लगा पाएंगे कि भाई क्या स्तर रह रहा है पेपरों का, ठीक है ना। तो ये आपके 5वीं पारी थी और इस वैसे देखा जाए तो 21 सितंबर की पहली पारी थी, इसका ये पेपर था। तो फिलहाल मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।